सुखी जीवन के लिए अच्छे घर का होना जरूरी नहीं है, घर का माहौल अच्छा होना जरूरी है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद। झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी जाता है, इसलिए जब जिंदगी का झूला पीछे जाए तो डरिए मत, वो आगे जरूर आएगा। जन्म के रिश्ते ईश्वर का प्रसाद जैसे हैं, लेकिन खुद के बनाए रिश्ते आपकी पूंजी हैं। अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं, ना उधार लिए जा सकते हैं, इसलिए उन लोगों को जरूर महत्व दें जो आपको महत्व देते हैं। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्म का रिश्ता होता है, वरना दुनिया की भीड़ में कौन किसको जानता है। हजारों खोखली शब्दों से अच्छा वो एक शब्द है जो रिश्तों में स्नेह और स्थायित्व लाए, क्योंकि शब्द महके तो लगाव करते हैं और शब्द बहके तो घाव करते हैं। अगर तुम उस चीज के लिए लड़ नहीं सकते जो तुम्हें चाहिए तो फिर उस चीज के लिए रोना मत जो तुमने खो दिया। मनोविज्ञान कहता है जब कोई आपको वक्त बेवक्त याद करने लगे, जब कोई आपसे अपने दिन की शुरुआत करने लगे, आपको अपनी दुआओं में शामिल करने लगे, तो समझना प्रेम है। मनोविज्ञान कहता है रोमांटिक प्यार 1 साल तक कायम रहता है, उसके बाद लगाव की शुरुआत होती है। किसी की नकल करना उसके प्रति आकर्षण को दर्शाता है। रिसर्च के अनुसार हम उन लोगों की नकल करते हैं जिनके प्रति हम आकर्षित होते हैं। यदि ये जानना चाहते हो कि कोई तुमसे प्यार करता है, उसकी आंखों में देखो। जब हम प्यार में होते हैं तो हमारी आंखों की पुतलियां 45% तक फैल जाती हैं। उन गलतियों की कोई माफी नहीं होती जहां आप जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जानते हुए भी गलत का चुनाव करें। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। प्रेम से बढ़कर कोई चुनौती नहीं है। दूसरे व्यक्ति के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहना दुनिया में बड़ी से बड़ी चुनौती है। दुनिया से लड़ने की कोशिश में अपना समय बर्बाद मत करो। अपने मन को समझने में अपना समय लगाओ, क्योंकि तुम्हारा मन ही हर लड़ाई की जड़ है। यदि आप उदास हैं तो आप अतीत में जी रहे हैं, यदि आप चिंतित हैं तो आप भविष्य में जी रहे हैं, यदि आप शांति में हैं तो आप वर्तमान में जी रहे हैं। डिप्रेशन से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप खुद पर भरोसा करने लग जाएं। हमेशा परिणाम मिलने तक करें, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणामों की सराहना करती है, कोशिशों की नहीं। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। सुखी जीवन के 3 सूत्र: आनंद में किसी को वचन ना दें, गुस्से में उत्तर ना दें और मुश्किल समय में धैर्य ना खोएं। जिस काम में जितना संघर्ष होता है, जितनी बाधाएं आती हैं, उस काम की सफलता भी उतनी ही शानदार होती है। सहनशीलता और धैर्य को किसी की कमजोरी नहीं समझना चाहिए, ये ताकत के संकेत हैं। जिस पल आप सोचना बंद कर देते हैं, उसी पल से आप अवसर खोना शुरू कर देते हैं। आपको लगातार सकारात्मक तरीके से चिंतन करते रहना चाहिए। दुख का सबसे बड़ा कारण है सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं और गलत इंसान को लोग परखते नहीं। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाएगा। अच्छा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे, एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। जिंदगी में उस इंसान को कभी धोखा मत दीजिएगा जो खुद से ज्यादा आप पर भरोसा करता है। ताकतवर से तो रिश्ता हर कोई रखना चाहता है, लेकिन इंसान वही है जो कमजोर से भी
रिश्ता निभा सके। कभी भी अपने अच्छे वक्त में घमंड मत करना, क्योंकि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। साइकोलॉजी के अनुसार कभी भी उस चीज को मत छोड़ो जो तुम सच में चाहते हो। इंतजार करना मुश्किल है, लेकिन पछताना उससे भी बुरा है। मनोविज्ञान के अनुसार जो लोग अपनी भावनाओं को साझा करते हुए रो देते हैं वे बहुत मासूम होते हैं। उन्हें कभी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। मनोविज्ञान कहता है शांत लोगों से सावधान रहें, वे बहुत सोच समझ कर कदम उठाते हैं। आप जितने होशियार होंगे आप उतना ही कम बोलेंगे। साइकोलॉजी के अनुसार जिस बच्चे को मारा जाता है उसका टैलेंट खत्म हो जाता है और वह डरपोक बन जाता है। मनोविज्ञान में लिखा है जिस बच्चे को ताना मारा जाता है वो कोशिश करना छोड़ देता है। साइकोलॉजी कहती है जिनके होठ किनारे से नुकीले होते हैं उन्हें खुद पर घमंड बहुत ज्यादा होता है। साइकोलॉजी कहती है चलते वक्त जिनकी चलने की स्पीड बहुत तेज होती है ऐसे लोग दिखावे पर बहुत कम भरोसा रखते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार इंसान विकल्पों का आदी होता है। विकल्प मिलते ही उसे नए में खूबियां और पुराने में खामियां नजर आने लगती हैं। साइकोलॉजी कहती है दूसरों को खुश रखने वाला इंसान खुद में अकेला रह जाता है। साइकोलॉजी कहता है कि दिमाग में हो रही उथल पुथल आपके साथ भविष्य में होने वाले नुकसान का एक संकेत है। जब भी आप किसी व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा अधिकार जताने लग जाते हो वो व्यक्ति धीरे धीरे आपकी कद्र करना कम कर देता है। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले ही सिखाते हैं कि कोई रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। जिंदगी में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, बल्कि जो रिश्ते हैं उनमें जिंदगी होना जरूरी है। दुनिया को समझने में अपना वक्त जाया ना करें, अपना काम करें और खुश रहें। जन्म से तो सभी समान होते हैं, परंतु व्यक्ति के कर्म ही उसे समाज में महानता दिलाते हैं। सही मौके पर खड़े होकर बोलना जैसे साहस है, उसी प्रकार खामोशी से बैठकर दूसरों को सुनना भी एक साहस है। जब लोग आपको गलत बोलकर तोड़ना चाहें, तब खुद से एक बात बोलना कि मैं गलत नहीं बल्कि भीड़ से अलग हूँ। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं। इंसान पाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी। आवश्यक नहीं है कि आप विजय प्राप्त करें, आवश्यक ये है कि आप दृढ़ विश्वास के साथ कोशिश करें। दुश्मन से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होता है वो आपका अपना, जो करीब आकर आपके दिल के भेद जान ले और फिर हंस हंस कर दुनिया के सामने बताए। जिंदगी में ऐसा भी वक्त आएगा जब आपको लगेगा सब खत्म हो गया है। उस वक्त मेरे दोस्त आपकी कहानी की असली शुरुआत होगी। अधिकता किसी भी चीज की जहर बन जाती है, फिर चाहे वो दवा हो, शहद हो, फिक्र हो या प्रेम। आपको जो गलत समझता है वो आपको मरते दम तक गलत ही समझेगा, क्योंकि नजर का ऑपरेशन हो सकता है, नजरिए का नहीं। अपने नजरिए में सही रहो, दुनिया का मत सोचो, क्योंकि दुनिया की नजरों में तो आपकी 100 अच्छाइयों पे एक गलती भारी है। लोगों ने साथ नहीं दिया तो दुखी मत होना, ख्वाब तुम्हारे हैं, कोशिश भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। इस दुनिया में एक ही चीज फ्री मिलती है, वो है टेंशन। जितना चाहो ले लो। कुछ तकलीफें हमारा इम्तिहान लेने नहीं बल्कि हमारा